आज हमारा अटेंडेंस लगा लें यार, ये कौन लगाएंगे? वलीद आप। तो आज हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर हमने डिज़ाइन करना है। ये लास्ट टाइम हम ये कंप्लीट कर चुके हैं ये बक बूस्ट कन्वर्टर का, बट यूजिंग एसपीडीटी, सिंगल पोल डबल थ्रो। आज हमने एसपीडीटी की बजाय डायोड और मॉसफेट यूज़ करेंगे रियल में। और इसमें फ़र्क क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि आपने डाटा शीट से उसकी जो रेजिस्टेंस है, ये नोट्स ओपन करें ना, वो आपने फाइंड करनी है, क्योंकि वहाँ लास्ट टाइम हमने ये किया था, ये हमने डिज़ाइन किया है ये वाला, ऐसी है ना। ये हम लास्ट टाइम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि बूस्ट कन्वर्टर हमने डिज़ाइन करना है, तो 10 वोल्ट हमारी इनपुट है और 20 वोल्ट आपकी आउटपुट है, ठीक है, बूस्ट हो रही है। और ये पैरामीटर्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, और इसमें नीचे हम गए थे तो यहाँ एक फार्मूला था ये ड्यूटी साइकिल का, जिसके अंदर हम ये डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो करते थे। अब आपने ये करना है कि आज जो प्रैक्टिस करनी है इसमें सिर्फ ये काम करना है कि ये ड्यूटी साइकिल में ये पैरामीटर्स इंक्लूड करने हैं। इसमें डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप देखें अगर तो ये मल्टी सिम में जाएं, फॉर एग्जांपल ये सर्किट बनाया हुआ है ये, तो आपने ये जो भी डायोड यूज़ करना है, ये फास्ट स्विचिंग है, देखें ज़रा रिप्लेस में जाए तो ये देखें आपका शॉर्ट की डायोड है, फास्ट स्विचिंग डायोड, तो ये यूज़ किया। अब इसकी डाटा शीट ओपन करें और इसमें देख लें कि इसकी ये जो डायोड वीडी है, डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज, वो कितनी है, वो वोल्टेज इस फार्मूले में इंक्लूड कर दें। अच्छा, इसी तरह नीचे दाए रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, ये निगलेक्टेड है, निगलेक्टेड ही रहने दें। फिर आपने मॉसफिट और डायोड दो चीज़ें हमने, और मॉसफिट की ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफिट 0.2 ओहम। अब ये कितनी है, ये आप कितनी रखेंगे हम देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमने मल्टी सिम में कौन सा मॉसफिट यूज़ किया, IRF 520। इसकी डेटा शीट मेरे ख्याल में मैंने डाउनलोड किया है, ज़रा देखें इधर है कि, अगर नहीं है तो फिर आप खुद इसमें मॉसफिट वो जो पिछली लैब थी ना हमारी, नहीं अब ये कंफर्म नहीं है ना, RD ऑन आपको वहाँ से निकालनी पड़ेगी। इधर वो पिछली लैब्स के अंदर ना कोई एक RD ऑन लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी, किसी एक में लेक्चर में दिखाई थी, और जस्ट डाटा शीट से आप देख लेंगे, ठीक है। अभी इसकी डाउनलोड कीजिएगा, और RD ऑन 0.2 नहीं रखनी है आपने, तो आपने ये जो इधर लिखी है आपने उसकी जो भी एक्चुअल होगी 0.0012 है या 0.0018 जो भी है वो आप रख देंगे। तो ये मॉसफिट की ऑन रेजिस्टेंस और डायोड फॉरवर्ड ड्रॉप, ये दो चीज़ें इंक्लूड करके आपने ये जो आपका ड्यूटी साइकिल है ये फाइंड करना है। बस ये फ़र्क है आज का, क्योंकि हमने मॉसफिट और डायोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है अभी ठीक है। बाकी तो आप काम कर लेंगे। अभी मैं रिवाइज़ कर दूँ कि हुआ क्या है कि जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ड्यूटी साइकिल हमारा डी प्राइम आ जाएगा 0.5415 फॉर एग्जाम्पल, तो डी फाइंड करेंगे तो 1 माइनस डी प्राइम तो 58.5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने मल्टी सिम में जाके कहाँ एंटर करना है ये देखें, ये जो ड्यूटी साइकिल है ये 1 किलो हर्ट्ज़ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें देखें ये 58.5 हमने एंटर कर दिया, ठीक है, ड्यूटी साइकिल। अच्छा, ये पहला पैरामीटर हो गया, फाइंड किया। उसके बाद देखें दूसरा है रेजिस्टेंस, ये रेड लाइन लिखी है रेड में, ये रेजिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी कैसे आएगी, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा इधर देखें इनपुट पैरामीटर्स में तो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट 20, और ये 5 एम्पेयर है, ठीक है। तो 20/5 तो ये आप 4 ओम आ जाएगा। तो मल्टी सिम में हम जाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस हम क्या रख देंगे, 4 ओम, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद दूसरे के बाद तीसरा पैरामीटर कौन सा है, इंडक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखें L=VG/2 डेल्टा IL DTS। तो यहाँ आप इंडक्टर की वैल्यू देखें तो 10 VG आपकी इनपुट वोल्टेज 10 है, डिवाइड बाई 2 डेल्टा IL। डेल्टा IL रिपल करंट है, रिपल करंट हमने क्वेश्चन में बता दिया है कि दैट इज़ 10% ऑफ द आउटपुट करंट। तो आउटपुट करंट 5 एम्पेयर है, तो 5 का 10% क्या होगा, 0.5। वेरी गुड। तो 0.5 जो है आपका ये इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ड्यूटी साइकिल आपने फाइंड कर लिया। TS जो है ना वो फ्रीक्वेंसी का, तो 1/1 के आ जाएगा। तो ये आपकी इंडक्टर की वैल्यू 5.85 मिली हेनरी। तो ये देखें इधर, तो इंडक्टर की वैल्यू हमने 5.85 मिली हेनरी। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम V/2R डेल्टा V DTS। 2R की वैल्यू हमने 4 ओम ले लिया है। डेल्टा V रिपल वो क्वेश्चन में है 1% वोल्टेज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज, 1% ऑफ 20 वोल्ट क्या होगा, 0.2। ये 0.2 हमने इसमें इनपुट कर दिया। उसके बाद ड्यूटी साइकिल और TS सेम है, तो कैपेसिटर आ गया 7.31 मिली, तो ये 7.31 मिली आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा बूस्ट डिज़ाइन हो गया। अब डिज़ाइन हो गया कैसे पता चला कि ये हमारा डिज़ाइन ठीक हुआ है, तो क्वेश्चन में जाएँ तो हमारा रिक्वायर्ड क्या था, आउटपुट वोल्टेज है 20 वोल्ट और आउटपुट करंट है 5 एम्पेयर। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, चेक करनी है। अब इंटरेक्टिव मोड में इसको रन करें
जैसे ही रन किया तो आपने देखा, ये देखें 20 वोल्ट आपकी आउटपुट वोल्टेज VDC ले लें, VDC, ठीक है, VDC जो है आप, हाँ ये वेरी गुड। तो और इसी तरह जो है IDC करंट लें तो 5.01 एम्पेयर या तो 5 एम्पेयर, तो डिज़ाइन हमारा परफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बूस्ट कन्वर्टर डिज़ाइन करना है, समझ गए। अच्छा ये तो मैंने कर दिया आपको। अच्छा आपने ये करना है कि अभी आपने ना ये टास्क है, ये जो टास्क है ना, दूसरी फाइल थी एक लैब 8 टास्क के नाम से, ये मैनुअल में सारे ही डालने हैं, ये लैब ये मैंने अपलोड कर दिया उधर, ठीक है। अच्छा अब देखें ये बूस्ट कन्वर्टर 1 तो मैंने कर दिया आपको। अब आप ये करेंगे कि जो पहले 50 रोल नंबर है ये बूस्ट कन्वर्टर 2 कर लें, ये बूस्ट कन्वर्टर 2 कर लें, ये देखें। अच्छा जो उससे अगले हैं बूस्ट कन्वर्टर 3 कर लें, ये देखिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट की है लेकिन आपने खुद कर लें। अच्छा उसके बाद बूस्ट कन्वर्टर आगे क्या है, 150 स्टूडेंट बूस्ट कन्वर्टर 4 और 200 रोल नंबर पर बूस्ट कन्वर्टर 5 और 200 से ऊपर है ही कोई नहीं मेरे ख्याल, वो भी बूस्ट कन्वर्टर 5 ही। अच्छा यानी 150 से आगे ऑनवर्ड जितने भी हैं बूस्ट कन्वर्टर 5, उज़ैर इनकी वैल्यूज़ इनको बता दें ये बारी बारी, और ये डिज़ाइन करके ज़रा मुझे दिखा दें कि 10-15 मिनट में, पहले कैलकुलेशन कर लें फिर मल्टी सिम में रन करके दिखा दें कि ये डिज़ाइन हो गया या नहीं। चलें शाबाश।